तो कैसे हो सब लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से देखने वाले हैं हार्टूस भाई की एक और एनिमेशन फरियस वीडियो। और भाई ये से आए हुए 2 दिन हो गए, तो मैं पूरा 1 दिन लेट हो चुका है इस पे रिएक्ट करने से, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और इस वीडियो का टाइटल है भाई स्कैरी इंडियन हाई स्कूल, जिसे देखने में काफी मजा आएगा। तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है? लेट्स गो। वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। क्या बात है। ओके। 4 लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर ओके। मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और क्या बात है, सबके होती है। व्हाट इज दिस मैन, अंदर की साइड को जेब देता है। स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ओके। ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। बेचारा। ओके, ये तो अपाहिज बंदा है यहाँ पे। हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। ओह बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी क्या बात है। लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। क्यों, क्या था इसमें? ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। क्या? स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। भाई देखो, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, काफी ज्यादा डार्क है भाई ये, ठीक है? लेट्स गो। समझोगे कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में इतना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल। ओके। साइकिल की चेन ढीली थी, थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पाने से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार, अबे चेन उतर गई दोबारा। वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के ये फटाफट कस। क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। अब से अरे बहुत ही बेकार होता है यार ये। टेंस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पता नहीं। पास्ट कंटीन्यूअस मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। व्हाट इज दिस मैन, ये क्या है? बीत चुका और चल भी रहा है यार। टेंस बहुत ही बेकार लगता है यार। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता। वो तो गन लेकर घूम रहा। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे, लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे। ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे। क्या बात है। आता है तो बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। मेरे को आते एक बार समझ में नहीं आई, अगर हमको क्वेश्चन आता ही नहीं है तो उसमें लिखना क्या है भाई? सब कहते हैं कुछ ना कुछ लिख कर आना है। भाई क्या लिख कर आना है ये तो बताओ, कुछ आता ही नहीं है तो। एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। बस आंसर शीट भर दो। तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये कुछ नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं। सही आता है यार। ही नहीं है क्या ओके। मैं एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहां पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ ओके क्या हो सकता है बेटा, नाम तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे बताओ। डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको। अच्छों का मूत निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। बिना एडमिट कार्ड के वहां पे आसपास भी भटकते हुए मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग।
और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। आज तक अबे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ऊपर मार दीजिए कुछ लोग। देखी थी आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। यस भाई, ऐसी वॉच पहले मेरे पास भी थी। ओ तेरी अल-कायदा जिंदाबाद। जिस pouch में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते हैं ये? उनको वहां पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है। इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। सही बात है भाई। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते हैं और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। अबे यार, सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि हाँ भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई एग्जाम पे भाई रास्ते में पढ़ते हुए जाएंगे, वैन में पढ़ते हुए जाएंगे, भाई उनके हाथों में बुक जरूर होती है यार। भाई हमने आज तक ऐसे चोचले बिल्कुल नहीं करे, जो घर से पढ़ के गए हैं बस वही है, बाकी कुछ नहीं है भाई। स्कूल में तो दिखावा करना ही नहीं है कि हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना एक 1 घंटे में पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे। ये देखो पढ़ रहे, सब पढ़ रहे हैं। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ा कोई। ओह वो नीचे गिर गया। हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे क्योंकि सिंपल साइकिल थी तो रास्ते में और क्या। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। ओके, ये तो डाकू मंगल सिंह लग रहा। सेट प्लस सिक्योरिटी के साथ आता था। ओ भाई ये क्वेश्चन पेपर आ रहा है, सोना चांदी आ रहा है। बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। ओके ये रहा भाई क्वेश्चन पेपर। बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो, ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। अबे ये कैसे यार? असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। ओ भाई उतरी उसके पाने वही लग गए यार। पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। ओहो ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से। तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड में ओ ये तो है भाई, बिल्कुल है। बस एक वर्ड ओ तेरी कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल
सक्सेसफुल महसूस हो गया था। इनका ईगो हर्ट हो जाता है भाई उस टाइम अगर हम खुद से कॉपी दे रहे तो। उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और, जैसे ही लिखने लगा वापस फिर छीन ली। तो बस गाइस आज के लिए बताइए, आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और भाई कमेंट करके बताना कि आप कौन सी क्लास में हो, ठीक है। और भाई इतना मजा आया ना इस वीडियो में कि आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।